स्वागत है आप सभी का। आज उर्दू के एक मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की एक बेहद चर्चित नज़्म के बारे में बात करने के लिए मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। इस नज़्म के बारे में आज आपको एक ऐसी बात बताऊँगी जो इससे पहले शायद आपने ना सुनी हो। फैज़ साहब की ये नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इस नज़्म में हालांकि काफ़ी कुछ है, लेकिन कुछ लफ्ज़ों में इसे बताना हो तो इस तरह बताया जा सकता है। महबूब को संबोधित इस नज़्म में कहा गया है कि दुनिया में इतनी गरीबी, इतना शोषण, इतने अन्याय और इतनी अनहोनियाँ हैं कि नज़रें बार बार उस ओर चली जाती हैं। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा और तुम्हारे प्यार का होना ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मोहब्बत के सिवा दुनिया में और भी दुख हैं और उसको लेकर तटस्थ या उदासीन नहीं रहा जा सकता। हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं, मुझे उन फ़र्ज़ों को निभाना है और इसलिए अब मैं मोहब्बत के लिए पहले जितना वक्त नहीं निकाल पाऊँगा और पहले जितनी तल्लीनता भी शायद ना ही ला पाऊँ। इस नज़्म को सुनकर अधिकतर लोगों को लगता है कि इसके पीछे फैज़ साहब का अपना अनुभव रहा होगा। उनके जीवन में कभी प्रेम और सामाजिक दायित्व के बीच द्वंद्व चला होगा, इस वजह से शायद उन्होंने यह नज़्म लिखी, लेकिन ऐसा नहीं है। फैज़ साहब की माने तो यह नज़्म उन्होंने अपनी जवानी के एकदम शुरुआती दिनों में, यानी लगभग 18-19 साल की उम्र में लिखी थी। और उनकी इस नज़्म के पीछे ना तो उनकी कोई प्रेमिका थी और ना ही उनकी पत्नी, बल्कि इसके पीछे जो शख्स थे उनका नाम है कार्ल मार्क्स। जी हाँ, कार्ल मार्क्स। अब इन महाशय के बारे में आप ना जानते हो तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इब्बार रब्बी को 1 मई 1980 को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में फैज़ साहब ने क्या कहा था। फैज़ साहब कहते हैं, इस नज़्म के पीछे का हादसा सिर्फ कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना था। सिर्फ मैनिफेस्टो पढ़ने से लगा कि हम कहाँ पढ़े हैं, तब यह नज़्म लिखी गई थी। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवाद का घोषणा पत्र, इस किताब के असर को जांचना हो तो फिर इसे आपको खुद ही पढ़कर देखना होगा। तकरीबन 250 वर्ष पहले लिखी गई ये बेहद पतली सी किताब है और इंटरनेट पर भी आसानी से मिल जाती है। फ़िलहाल इस नज़्म से जुड़े एक और वाक़े का जिक्र करते हुए आपसे विदा लूँगी। कहते हैं कि फैज़ साहब ने इस नज़्म को जब मशहूर गायिका और अदाकारा नूरजहाँ की आवाज़ में सुना तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने नूरजहाँ से कहा, नूर, आज से ये नज़्म तुम्हारी हुई। नमस्कार।